everyone. This is the framework of government budget. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन कर दिया है। जिन्होंने ये फ्रेमवर्क नहीं देखा है, वीडियो नहीं वॉच की है, पीछे वाली वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए, क्योंकि अगर उसको एक बार नहीं देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको क्लियर नहीं होगा। नाउ इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? It is the estimated statement of expenditure and receipts during the fiscal year. ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। नाउ गवर्नमेंट बजट के टू बेसिक कंपोनेंट, पहला बजट रिसिप्ट्स एंड दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स मीन्स जिस बजट में एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर, उसे हम कहते हैं बजट रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स दो तरह की होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बजट एक्सपेंडिचर। दीज आर द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर, जो कि हम एनुअल ईयर में कितने एस्टिमेटेड खर्चे गवर्नमेंट के हो सकते हैं, उसकी जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? ये वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कि ना तो हमारी लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करती हैं और ना ही हमारी एसेट्स को कम करती हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई पेमेंट ले लिया, मैं आपकी एग्जांपल ले लूँ कि आपने मम्मी से 10 रुपये लिए, 20 रुपये लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे देंगे 100-50 में भी। लेकिन अगर आप कहोगे मुझे बाइक लेना है, मुझे लैपटॉप लेना है, तो दैट अफेक्ट्स ना। ये तो आपकी एग्जांपल है, लेकिन हम जब गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स मतलब ऐसी इनकम जिससे कि उनकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, और ऐसी रिसीप्ट जिससे उनकी कोई भी इनकम, उनकी एसेट जो है वो कम नहीं होगी। अल्टीमेटली शॉर्ट में अगर हम कहें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी होती है जिससे एसेट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। किसकी एसेट लाइबिलिटी पे? गवर्नमेंट की एसेट लाइबिलिटी पे। इसकी दो बेसिक एग्जांपल्स, पहली टैक्स रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है दैट इज अंडर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और सेकेंड वन, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये ऐसी है जिससे उनकी एसेट में भी कोई रिडक्शन नहीं होती। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के दो पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक हमने किया था टैक्स रिसिप्ट्स, एक हमने किया था नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स, ये दो तरह की रिसिप्ट्स है दैट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बट इन दिस लेक्चर विल डिस्कस ओनली टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टैक्स रिसिप्ट्स वो जो गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में मिलती है, और ये ऐसी कंपल्सरी पेमेंट है जो कि किसी हाउस होल्ड पे, फर्म पे या किसी इंस्टीट्यूशन पे लगाई जाती है, तो उनको ये पेमेंट करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स 6 तरह के होते हैं। टैक्स 6 तरह का डिस्कस किया जाता है। पहला प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा रिग्रेसिव, फिर वैल्यू एडेड, ऐसे फर्दर 3 और। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ये एक ऐसा टैक्स होता है जो कि टैक्स पे करने वाले की इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स द टैक्स विच इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर या फर्म या इंस्टीट्यूशन, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का ज़्यादा बर्डन, जो एग्जैक्ट रियल बर्डन पड़ता है, वो रिच पीपल पे ज़्यादा होता है और पुअर पीपल पे कम। फॉर एग्जांपल, अब इनकम किसकी ज़्यादा होगी? रिच पीपल की होगी। ऑब्वियसली टैक्स बढ़ता है इनकम बढ़ने के साथ। अगर रिच पीपल की इनकम बढ़ रही है तो उनको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ जाएगा। उसी तरह कंपैरेटिवली जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उनकी इनकम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, कम होती है। इसीलिए अगर इनकम कम है तो टैक्स रेट भी क्या रहेगा? कम रहेगा। इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट रिग्रेसिव टैक्स, ये उससे रिवर्स होता है। मीन्स इनकम बढ़ने से टैक्स नहीं बढ़ेगा। ये जो टैक्स है इसका ज़्यादा बर्डन जो है वो गरीब लोगों पर पड़ता है। टैक्स रेट जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है।
इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट वन इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड का मतलब जो प्रोडक्शन के हर स्टेप पे ऐड होता जाता है, प्रोडक्शन की हर स्टेज पे ऐड हो जाए, उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और जो जीएसटी है ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जीएसटी जो है सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है और इम्पोर्टेंट वैल्यू एडेड टैक्स है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स प्रोडक्शन के हर लेवल पे टैक्स जो है ऐड होगा, उस तरह के टैक्स को हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और एक और चीज़, जीएसटी जो है दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। We have discussed three types. Now this one is the fourth one. Fourth, specific tax. Specific tax होता है जब हम किसी भी चीज़ को, कमोडिटी को, उसे पर्टिकुलर वेट के साइज़ के हिसाब से टैक्स पे करते हैं, है ना। गिफ्ट टैक्स, मान लीजिए वेट के हिसाब से बाहर से कोई चीज़ आती है तो उसको वेट लेके कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग साइज टैक्स लगता है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, दैट इज द फिफ्थ वन। इट इज द टैक्स levied on the income of the individual firm and its final burden can't be shifted। मीन्स मान लीजिए मेरी इनकम है तो इनकम टैक्स मुझे ही पे करना है, ये टैक्स में किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकती। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकता, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज indirect tax. It is the tax levied on the goods and services. It is the final burden can be shifted on the other person or to the others. For example, VAT and excise duty. VAT is just the example of GST. Means ऐसा टैक्स जिसका बर्डन एग्जैक्टली बेनिफिट किसी और का, लेकिन उस टैक्स का बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं, उससे हम क्या देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इसकी एग्जांपल है। आई होप that you have understand all the topics from the video. If you have not seen my previous video, then link is given in the description. Don't forget to like, subscribe my channel. Keep watching.